हाथ जोड़ते हुए नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्झयाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्झयाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरुहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्झयाणं नमो लोये सवसावणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। पांडुक शिला पर विराजमान शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की जय। साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत में लड़ना पड़ता है। निश्चित ये मान के चलना पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला के वो मुख्य बिंदु चल रहे हैं और समाधान वृत्ति पर अपनी बात चल रही है। और मैंने आपसे कहा था कि एक सासू माँ बहुत खराब थी, बहुत कड़वी थी, जिसके मुख से हमेशा कड़वे वचन ही निकलते थे। हमेशा वो बात तो करती थी लेकिन वो बात में लगता था जैसे गुस्सा कर रही हो, बात नहीं कर रही हो। जैसे होता है किसी किसी का तो नेचर होता ही हैगा कि बात नहीं लगती। वो बोलते भी इतनी तेज हैं कि आसपास वाले उस तेज को भी घबरा जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं और किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ था। और जब उनकी भी अब कोई ना कोई तो बहू होगी, ऐसी सास है तो बहू तो होनी है। अब ऐसी सास की एक बहू थी। अब उस बहू से पूछा गया कि आपके मुख से आपकी सास की अतिशय क्रोधी है, कटु स्वभाव वाली है, लेकर कोई भी कभी शिकायत नहीं सुनी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी खराब सास को आप कैसे निभाती हैं। और निभा रही हैं तो ठीक है, पर एक बार भी आपके मुख से आपने अपनी सासू माँ के विषय में कुछ कहा नहीं कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी हैगी। जबकि अगर पूरी इस कहना चाहिए कॉलोनी में ले लो, इस पूरी बिल्डिंग में ले लो, तो सबसे अगर खराब अगर है कोई कहना चाहिए सासू माँ या महिला तो वो आपकी सास है। ना तो उनके साथ किसी की पट्टी है, ना उनसे कोई का व्यवहार है, ना उनके साथ कोई बोलना पसंद करता है, ना उनके साथ बैठना पसंद करता है। पर फिर इतने बावजूद भी सुन लो जितनी बहू है बैठी है ना, सब बहुओं सुन लो ये कितनी मतलब कैसी बात बोलने, मतलब ऐसी सासू माँ है जिसकी कोई भी सहेली नहीं हो। ठीक है ना, ऐसा कटु व्यवहार है, कोई उठना पसंद नहीं करता है, कोई बैठना पसंद नहीं करता है, कोई बोलना पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि ऐसी सासू माँ है कि जहाँ से आई है, मतलब कहाँ पियर वाले भी उनसे व्यवहार नहीं करते। अब बताओ अब क्या कैसा तो व्यवहार होगा, कैसी तो कटुता होगी। अब उस घर की बहू, उससे पूछा गया आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि आप अपनी सासू माँ के लिए कुछ भी नहीं बोलते हो। तो बड़ी अच्छी वो बहू है,
बिल्कुल। अब ऐसी कौन सी बहू है, अपने आप को देख लेना। या अभी बहू नहीं है तो यहाँ जितनी बहनें बैठी ऐसी बहू बनना है क्या, जैसी वो बहू है। तो बड़े ही उससे बोलती है कि वो जवाब बहुत अच्छा देती है और बोलती है कि हमारा किसी स्वजन की जीभ में अगर लकवा लग जाए या बोलते बोलते उसकी जीभ लड़खड़ाती हो तो उसकी इस क्षति से क्या हम अकुलाते हैं, क्या व्याकुल होते हैं कि वो लकवा लग गया है, और लकवा लग गया है तो क्या करना चाहिए। या मान लीजिए जीभ तोतली है तो उस तोतलेपन पे हम कुछ बोलते हैं कि किस प्रकार से बोल रहे हैं, वो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लकवा लग गया तो भी एक्सेप्ट कर देते हैं, जीभ लड़खड़ा रही तो ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और तोतलापन है तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर जिसकी वाणी में सहज रूप से कर्कशता है, कठोरता है, कटुता है, इसकी वाणी के लिए मैं क्यों अपने आप को कलुषित करूं, क्यों अपने आप को उसमें लगाऊं, क्यों अपने मन को खराब करूं। हमने मान लिया ना कि वो ऐसे हैं, जो तोतला है उसको हम तोतला मानते हैं ना, बस उनको हमने मान लिया, वो कठोर बोलते ही हैं। अब वो कठोर बोलते ही हैं तो फिर क्या किंतु और क्या परंतु, उसमें वो किंतु परंतु करने की बात ही नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, और करके होगा भी क्या। और दूसरी बात तो आखिर है वो मेरी कौन, वो मेरी कौन है, वो मेरी सास है। उनके बेटे के साथ मेरा संबंध जुड़ा है, और उनके बेटे के स्वभाव को वो कितना भी विचित्र हो, जितना भी विचित्र हो, तो मैं उसको निभा रही हूँ कि नहीं। जब उनके बेटे को निभा रही हूँ, उनके बेटे के साथ मेरा संबंध हो चुका है, तो फिर जिन्होंने उसको जन्म दिया है उनकी माता के विचित्र स्वभाव को लेकर मेरे मन में शिकायत करने का मुझे अधिकार ही नहीं है। मेरे मन में उनके लिए शिकायत करने का, बहुओं सुनो, बेटियों सुनो, अधिकार ही नहीं है। और फिर चलो ठीक है, शिकायत करके मुझे मिलेगा क्या। मान लीजिए मैंने शिकायत कर भी ली तो शिकायत से मिलेगा क्या, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर होगा क्या, उल्टा संबंधों में कटुता पैदा होने की संभावना है। तो संक्षेप में हम तो सारभूत ये कि जिह्वा तोतली हो या असभ्य हो, जिह्वा तोतली हो या असभ्य हो, अपन तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। ये कला आत्मसात कर लोगे तो इस जगत में अनेक प्रकार के विचित्र स्वभाव वाले समूह के बीच में हम अपने आप को आनंद पूर्वक रह सकते हैं। बस सामने वाले का वो स्वभाव मान लो। हाँ, दूसरों की कड़वी जीभ को हम अवश्य अपने समाधान भाव से निभा सकते हैं, परंतु ध्यान रखना, हमारी जीभ अगर कड़वी हो जाएगी तो इसका कोई भी उपाय नहीं है। बस हमारी जीभ कड़वी नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरी जीभ तो कड़वी नहीं हो रही है, मेरी जीभ में कटुता तो नहीं है, मेरे वचनों के माध्यम से तो किसी का दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो मान लेना, अगर सासू ऐसी है और वो व्यवहार में भी ऐसी है और बात बात में भी टोकती है, बात बात में भी आपको परेशान करती है, तो आप विकल्प मत करना। वो घर के बड़े सदस्य हैं और घर के बड़े सदस्य होने के बाद वो आपको बताती है तो कुछ न कुछ अच्छाई के लिए बताती होगी, कुछ न कुछ अच्छा से छिपा होता है। एक बार वीर सागर जी ने बोला आचार्य श्री जी के लिए, कुछ कमेटी के लोग थे, अच्छा लगा मुझे वो प्रवचन बोला, तो उन्होंने बोले ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव की सोच, हमारी सोच जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से उनकी सोच चालू होती है, वहाँ से उनकी सोच प्रारंभ होती है। इसलिए अगर बड़े कुछ बोल रहे हैं तो उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। वो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, उनके ऐसे बाल सफ़ेद नहीं होंगे, उनका भी तो अनुभव है, उन्होंने भी कुछ सीखा और समझा होगा तो वो बोल रहे हैं। अब बस ये है कि अगर उनका तरीका तेज तर्राट वाला है, कड़क वाला है तो कोई बात नहीं है, तो है। मैं तो ये मानता हूँ अगर व्यक्ति कड़क भी है तभी परिवार संभल सकता है, तभी परिवार मुट्ठी में बंधे रह सकता है। अगर कड़क नहीं हो तो परिवार मुट्ठी में बंधे, तो बस जैसे हैं वैसे हम एक्सेप्ट कर लें, वैसे हम स्वीकार कर लेंगे। तो इतनी खराब सासू को भी एक बहू स्वीकार कर रही है कि जिससे कोई मिलना चाहता नहीं है, जिसके साथ कोई बैठना चाहता नहीं है, जिसके साथ कोई व्यवहार बनाना नहीं चाहता है, लेकिन वो बहू उनको भी बहुत प्रसन्नता के साथ निभा पा रही है। आप कर सकते हैं ऐसा काम? बताओ, थोड़ी सी अगर सासू माँ ने कुछ बोल दिया तो आप क्या हो जाते हैं, जरा से में धमकी दे देते हैं कि घर छोड़ के मैं जा रही हूँ,
यहाँ जा रही हूँ, वो कर रही हूँ, और घर के दो टुकड़े कर लेते हैं। शिकायत करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, उल्टा संबंधों में दरार ही पैदा होगी। इसलिए तो आप ये मैं माला बार बार, पहले दिन मैंने माला दी थी, कौन सी माला दी थी? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। नमोकार महामंत्र का ये एक समझ लीजिए कि और पावरफुल महामंत्र है, ये जीवन को सुखी बना देगा, ये ध्यान रखना। क्या मुझे किसी से शिकायत नहीं? क्यों करते हो शिकायत? होगा क्या शिकायत करने से? बस बार बार इस चीज को बार बार रिपीट करोगे, बार बार इसको बोलोगे तो निश्चित तौर से, क्योंकि प्रतिकूलताएं तो है, मिलनी ही है। हमारा काल कौन सा है बताओ? अभी कौन सा काल चल रहा है? कौन सा काल चल रहा है? हुंडा उत्सर्पणी तो है, 6 काल होते हैं। कौन सा काल है? 5वां तो है। बोलते कौन सा काल है उसको? छुल्लक जी बताएंगे। अभी छुल्लक जी इसको बहुत अच्छे से याद करें। छुल्लक जी कौन सा काल है? दुखमा काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? दुखमा। छुल्लक जी ने बताया कि दुखमा काल चल रहा है। दुखमा का तात्पर्य क्या है? दुखमा का मतलब दुख ही मिलना है। क्या है? ये काल है, ये आगम की वाणी है, मैं नहीं बोल रहा हूं। वो आगम में लिखा है, पांचम पंचम काल को दुखमा बोलते हैं, छठवें को दुखमा बोलते हैं। जब काल ही दुखमा है तो दुख तो मिलना ही है। जब काल ही दुखमा है तो दुख तो मिलना ही है। कितना ही कुछ कर लो, दुख की मात्रा ज्यादा रहेगी। हम लाख प्रयास कर लेंगे तो भी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को एक्सेप्ट करो कि दुखमा काल चल रहा है। तो सासू खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, पति खराब है तो कोई समस्या नहीं, बेटा अगर नहीं सुनता है तो कोई हमें विकल्प संकल्प करना नहीं है। वो उनका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। वो किसी प्रकार के उस व्यवहार में हमें रहना और आना नहीं, तभी हम सुख और शांति के साथ रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रहेंगे। बस इस सूत्र को याद रख लें कि दुख तो मिलना ही है, और दुख को हमें बहुत अच्छे से, सरलता से, सहजता से ना। अभी ध्यान रखना, जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दुख और बढ़ता ही जाना है, कम नहीं होने वाला है। और संबंध टूटते चले जाएंगे और व्यवहार में कटुता आती चली जाएगी। इसलिए एक्सेप्ट करो और अपने मन को और पक्का करते चलो, तो हम किसी प्रकार से विकल्प संकल्प नहीं करेंगे, तभी आगे बन पाएंगे। और दूसरी बात, समाधान वृत्ति की बात चल रही है, तो समाधान वृत्ति के मालिक बिना झुके नहीं बन सकते आप। समाधान वृत्ति जो अपना मुख्य बिंदु है, संयोग के बाद समाधान वृत्ति, बिना झुके नहीं बन सकते आप। जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक समाधान वृत्ति के मालिक नहीं बन सकते। ये निश्चित मान के चलना। बहुत बड़े संयुक्त परिवार का एक मुखिया व्यक्ति था, बहुत बड़ा था। अब वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, सामान्य से ऐसा लगता है कि इतने बड़े परिवार को जोड़कर रखने के लिए, घर के लिए मुखिया को बहुत सख्ताई बरतनी पड़ेगी। अब सुन लो, बहुओं की बात तो मैं आप लोगों की बड़ों की बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सख्ताई रखनी पड़ेगी, कड़क बनना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा, अपने आप को तेज तर्राट रखना पड़ेगा, तभी कहीं जाके वो परिवार, वो पूरा का पूरा घर संभल सकता है। तो यहाँ पर वो सासू माँ बहुत ध्यान से सुने, और घर के बैठे बड़े बुजुर्ग बहुत ध्यान से सुने, परंतु उस भाई की वास्तविकता बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल भी अलग थी। क्या थी? आसपास वालों को छोड़ो, लेकिन उनके परिवारजन ने भी उनके मुख पर कभी, उनके माथे पर कभी सल नहीं देखा, कभी गुस्से की किरणें उनके पर नहीं देखी। किन्ने? बाहर के छोड़ो, अपने वालों ने। यहाँ तक कि वो इतने सरल सहज थे कि उनका बेटे का बेटा, अर्थात उसको आप पोता बोलते हो, पोता भी अगर गुस्सा आ जाए, दलीलबाजी करे, उतर आए, लेकिन वे बर्फ के समान ठंडे रहते थे। कैसे रहते थे? बर्फ के समान ठंडे। सुन लो, जितने बड़े बड़े लोग हो, सुन लो कि वो कैसे रहते थे। पोता भी गुस्सा कर दे, पोता भी गाली दे दे, पोता भी अभिनय कर दे, तब भी वो बिल्कुल कैसे रहते थे? वो रहते थे बर्फ के समान। या तो बात को हंसकर उड़ा देते थे, या वो खुद स्वयं झुक जाते थे। ध्यान रखना, संघर्ष की आग जहां लगने की संभावना हो, वो वहां वे वसंत ऋतु की ताजगी पैदा कर देते थे।
वो वहाँ बसंत ऋतु की ताजगी पैदा कर देते थे। लगता है यहाँ संघर्ष है, इतनी ताकत आत्मसात कर लो कि आपके माध्यम से वहाँ बसंत ऋतु की ताजगी आ जाए। कई बार सभी की उस बात को वो क्या हंसी मजाक में उड़ा देते थे और हंसी हंसी में सब बात रह जाती थी। और कहते हैं कि कुआं पानी से भरा हुआ होने के बावजूद भी घड़ा जब तक झुकता नहीं है तब तक घड़े में पानी की इजाजत कुआं नहीं देता है। ध्यान रखना, छलाछल भरा है लेकिन घड़े को तो मुड़ना ही होगा, घड़े को तो झुकना ही होगा, घड़े को दबना ही होगा, तब कहीं उसमें पानी भरेगा। अगर आप चाहते हो कि हाँ हम भरे रहें, फले फूले रहें, तो आपको झुकना ही पड़ेगा, ये निश्चित बात है। जैसे वो आम फल है ना, मतलब वो आम का वृक्ष है, वो आम की फल की डालियां अगर वो भर जाती है तो डाली से वो क्या होगा, वो झुक जाएगी। जब आम गर्मियों में लगते हैं तो देखना वो डालियां झुक जाती है, तो डाली झुकना ही पड़ेगी, नहीं झुकेगी तो ध्यान रखना वो आम के वजन को उससे, इसलिए झुको, जितना झुकोगे उतना अच्छा। जीवन में झुकने की आदत डालो, निश्चित मान के चलना। एक वो माँ है ना, वो जो माँ है, माँ बड़ी है, माँ छोटी नहीं है, माँ बड़ी है। जैसे पेड़ बड़ा था, जैसे माँ भी बड़ी है, लेकिन उस छोटे से बच्चे को उठाने के लिए माँ को भी झुकना ही पड़ता है। उस छोटे से बालक को गोद में लेने के लिए भी माँ को झुकना ही पड़ता है। ध्यान रखना, आप निश्चित मान के चलना। हाथ में बोझ उठाने के लिए भी अगर आप व्यवस्थित रूप से क्या हुआ तो आपको झुकना ही पड़ेगा। इसलिए बिना झुके बोझ उठाया नहीं जा सकता है और न ही दूसरे स्थान पर बिना झुके रखा जा सकता है। परिवार के मुखिया को भी सबसे यही अपने आप लिए हमेशा झुकने की बात अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। जब आप मान लीजिए अभी भले आप सब छोटे, बहुत सारे लोग हैं छोटे बैठे हैं, लेकिन भविष्य में आप भले छोटे हैं अभियान, पर भविष्य में आप सबको उम्र बढ़ने के साथ परिवार का मुखिया भी बनना पड़ेगा। लेकिन मुखिया अगर बनना है और अच्छा मुखिया बनना है तो झुकते जाने की कला को आत्मसात कर लेना, नम्र बन जाना, विनम्र बन जाना, तो तुम्हारे जीवन में सफलता निश्चित मिल जाएगी। पर नम्रता भी होना चाहिए तुम्हारे अंदर, विनम्रता भी होना चाहिए। भले बाहर से आप ध्यान रखना कैसे होना चाहिए। अच्छा श्री बोलते हैं कि बाहर से नरम और अंदर से कठोर भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वक्त वक्त पर बेर के समान भी होना चाहिए, बाहर से नरम और अंदर से कैसे होना चाहिए, कठोर भी होना चाहिए। मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितना बाहर से गुस्सा भी करो लेकिन प्रेम वात्सल्य के साथ करो। ये बात मान के चलना आप कि हम प्रेम और वात्सल्य के साथ गुस्सा करेंगे तो ही हमारी बात मानेंगे। और चिड़चिड़ापन करके अगर हम समझाने की बात करेंगे तो कोई ना समझा है और ना समझेगा। एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीसरी बार जवाब देने लग जाएगा आपको। ये मान के चलना, नहीं है कैपेसिटी आजकल किसी की सुनने की, और आपके अंदर वो भरा पड़ा है और आप वो कर लेते हो तो नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान रखना। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे वो कुत्ते का उदाहरण लगता है, क्योंकि हर समाधान मतलब हर समस्या का समाधान एक चीज में, वो है वफादारी में। काय में वफादारी में। हर समस्या का समाधान है वफादारी में। वफादारी मतलब क्या? क्योंकि मैं हमेशा उसका उदाहरण पहले भी दिया था और एक बार उसको और अच्छे से देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। वो जो क्या बोलते हैं आप उसको, डॉग बोलते हैं, बच्चे लोग उसको डॉग बोलते हैं, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, कुत्ता। तो वो कुत्ता जो है, जीभ लंबी, पूंछ टेढ़ी और गुस्से में भोंकता हूं मैं। कुत्ता कह रहा है मेरी जीभ लंबी है और मेरी पूंछ टेढ़ी है, और मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं भोंकता भी हूँ, और खुश होने पर मैं क्या करता हूँ, बोलो ना, पूंछ हिलाता हूँ। और निद्रा मेरी बहुत अल्प है, जरा सी आवाज आती नहीं है कि मैं आवाज से जाग जाता हूँ। और मेरी कोई विशेषता है तो वो विशेषता क्या है, वफादारी। क्या है, वफादारी में मेरी कोई मिसाल नहीं है। जो वफादारी मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। जिसने मुझे प्यार दिया, जिसके घर का भोजन मेरे मुंह में गया, जिंदगी में कभी उसके साथ बेवफाई नहीं करता हूँ। बिल्कुल सच है ये, और सत्य ही है कि मान के चलना वो कभी बेवफाई नहीं करेगा। कुत्ता कह रहा है ये कि मैं बेवफाई नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी दुनिया में किसी एक चीज को लेकर यदि कोई किल्लत हो तो उस चीज का नाम है वफादारी। तुम्हारे पास सब है लेकिन वफादारी नहीं है।
नौकर की मालिक के प्रति, विद्यार्थी के शिक्षक के प्रति, प्रजाजनों की नेता के प्रति, खिलाड़ी की कप्तान के प्रति वफादारी में कमी आ जाए, समझ में आती है, क्योंकि वो पराए हैं, वो दूसरे हैं। परंतु आप ये बताओ, क्या एक पुत्र का पिता के प्रति, क्या एक पुत्री का माता के प्रति, क्या एक बहू का सास के प्रति, क्या एक पति का पत्नी के प्रति वफादारी को नहीं निभाना क्या अहंकार नहीं बचाएगा? बताओ तो सही। है वो तो पराए, पराए में आप भले वफादारी मत निभाओ, लेकिन घर के सदस्यों के प्रति तो आपको वफादारी निभाना चाहिए। ये मेरे हैं, इनके लिए मुझे लड़ना है और इनके लिए मुझे समर्पित होना है, इतनी वफादारी तो आपके अंदर होना चाहिए भैया। वो आपको बार बार कहलाए, मैं नहीं चाहता, वो कुत्ता बोल रहा है कि तुम कुत्ते बन जाओ, पर तो इतना तो अवश्य चाहता हूं कि मेरी इस वफादारी का गुण कि तुम स्वामी बन जाओ। अंततः मुझसे महान बनने की ताकत के लिए तो तुम जन्मे हो। और वफादारी जब होगी, वफादारी कब होगी? वफादारी जब होगी जब आप कभी भी अपनी सासू माँ की बुराई ना करो। जिस घर का अन्न खा रहे हो उसमें कभी भी अपनी पति की बुराई ना करो, कभी भी अपने वालों की बुराई ना करो। अगर आप कर रहे हो तो अपनी वफादारी से आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस घर का नमक खा रहे हो वहाँ की नमक हलाली मत करना। अगर आप वहीं उसी थाली में खाकर उसी में छेद कर रहे हो, अरे जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, उस जिस पति का खा रहे हो उसी की बुराई कर रहे हो। कर तो उसी की बुराई रहो ना, पति की। कर तो अपने ससुर सास ससुर की बुराई करो ना। किसका मकान है, किसका घर है, किसका दिया हुआ है, उनका दिया हुआ है और उन्हीं की बुराई कर रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब करना। लेकिन जिस घर में आप आए हो उस घर की बुराई कभी नहीं करना, उस घर के लिए कभी भी अपशब्द नहीं बोलना। उसके लिए बोलने से होगा कुछ नहीं, इज्जत तुम्हारी खत्म होगी। ध्यान रखना, अपनों की इज्जत को बाजार में उतारने से अपनी ही इज्जत समाप्त होती है। यही मान के चलना। क्यों अपनी इज्जत को आप बाजार में उतार रहे हो? क्यों अपनी इज्जत को उतार रहे हो आप सब लोगों के बीच में कहकर? बिल्कुल नहीं, कोई हल नहीं है उसका, कोई भी उसका कुछ नहीं है। आप किसी को कुछ मत बताओ तो आप यही बताओ वो बहुत अच्छा है। एक और नियम बाद में दूंगा, अभी वो पहले वाला नियम तो पूरा हो जाए, फिर आगे वाला नियम दूंगा। कि ये आगे वाला नियम है कि अभी हाल वो जो मैंने आप लोगों को बोला ना, कर्तव्य और जिम्मेदारी का, लेकिन अभी बहुत कम। हाँ, एक बात ये कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है महाराज जी माइक से बोल देते हैं, तो नहीं बोलूंगा मैं माइक से। जिसकी इच्छा होगी उसका बोलूंगा मैं। माइक से तो इसलिए बोलता हूँ कि पूरी दुनिया सुन ले कि बासा वाले कर्तव्य और जिम्मेदारी को महाराज जी को लिख के बता रहे हैं और वो सब लोग सुन रहे हैं। हाँ, पहले मैं बोल देता हूँ, नहीं तो रोज की रोज भूल जाता हूँ, प्रवचन के अंत तक भूल ही जाता हूँ। तो मैं बता देता हूँ कि आज चंद्र कुमार जी जैन शिक्षक महोदय ने बहुत अच्छी जिम्मेदारी उन्होंने लिखी है। उन्होंने जो बात लिखी है वास्तविकता में जितने यहाँ लोग बैठे ना पुरुष वर्ग, जो लिखा है शिक्षक महोदय चंद्र कुमार जी ने, वो अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, पहली बार पढ़ा मैंने बहुत जिम्मेदारियां पढ़ी चंद्र कुमार जी, लेकिन जो जिम्मेदारी आज आपने लिख के दी ना, वास्तविकता में अनोखी जिम्मेदारी हो। वो याद आ जाए तो सब कुछ काम भला हो जाए। ये मुझे पढ़ने और ये लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। और उन्होंने ये लिखा है कि विवाह के समय मैंने पंच परमेष्टि के साक्षी में दिए 7 वचनों का पालन कर लिया तो सब हो जाएगा। क्या लिखा है कि वहां पर मैंने भगवान के साक्षी पूर्वक 7 फेरे समय 7 वचन दिए थे। मैं बस वो 7 वचन याद कर लूंगा तो सब कुछ होता चला जाएगा और कुछ ज्यादा करने की जिम्मेदारी नहीं। उन 7 को मैं अपनी जिम्मेदारी मान लो, 8वें की आवश्यकता ही नहीं। बहुत अच्छी बात लिखी, पहली बार ये बात लिखी। और दूसरी बात उन्होंने ये लिखी, कभी भी मैं अपनी पत्नी को मेरा कर्तव्य कि धर्म की अनुमोदना करूं और धर्म के लिए प्रोत्साहित करूं, धर्म को आगे बढ़ाऊं। बहुत अच्छा। और बच्चों के लिए भी उन्होंने 2 बातें लिखी, ज्यादा नहीं लिखा, शॉर्ट एंड स्वीट में बहुत अच्छी बातें लिख दी। शिक्षक है तो शिक्षक तो नपीतुली बात ही करेंगे क्योंकि अनुभव है उनको पढ़ने और पढ़ाने का। तो उन्होंने जो बात अपने बच्चों के लिए लिखी, तो बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है पल प्रतिपल कैसे उनका संरक्षण हो, उस संरक्षण का मुझे ध्यान रखना है। अगर मैं संरक्षण का नहीं ध्यान रखूंगा, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मुझे पल प्रतिपल अपने उसको ऑब्जर्व करना है, उस जिम्मेदारी को देखना है। और दूसरी उन्होंने बोली है कि मुझे मेरे बच्चों को इतना योग्य बनाना है, इतना योग्य बनाना है कि समाज की प्रथम पंक्ति में वो बैठ सके।
इतना योग्य उन्हें बनाना है। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है और ये होना चाहिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कल श्रीमती संगीता जैन इनका पेपर पढ़ेंगे, बाद में प्रवचन के बाद ये अपना पेपर ले जाएंगे। और ये जिम्मेदारी बार बार कह रहा हूं, लिखी है, बताई है आपने, उसको फॉलो करना जो आपने लिखा है और जो आपने भरा है। और जो मैं रोज बता रहा हूं, किसी को लगता है कि महाराज जी नए नए, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस रहती है, सबकी अलग अलग धारणा रहती है, तो आप उनको भी अपना मनाना कि मैंने भले 3 बोली है लेकिन ये अच्छी लगी। जैसे मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि 7 फेरे में जो वचन दिए थे मैं तो बस उसको निभा लूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। एक अच्छा नया मुझे फंडा मिला, अभी तक नहीं मिला था, बाकी सब तो मिल रहे थे, कॉमन है, इसका करना उसका करना, ये पहली बार मिला। तो ऐसा आपको लगे तो आप भी अपनी जिम्मेदारी में 7 वचन जो दिए थे, भले 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, याद कर लेना। याद है कि नहीं याद है? याद है? हमारे रवि भैया के बड़े भैया, याद है क्या 7 वचन दिए थे अपने पत्नी को आपने? याद है? बस वही याद कर लेना, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम क्या कह रहे थे, अपनी एक और बात बोल देता हूं कि अभी कुत्ते की बात बोली थी, डॉगी की बात बोली थी, अब एक और प्राणी की बात आपके बीच में रखकर अपनी बात को विराम कर दूंगा कि इसी प्रकार चिंपांजी करके भी एक पशु है जो वो वन प्राणी है और हमारे जीवन को बहुत बड़ा वो समाधान देना सिखा रहा है। वो क्या दे रहा, वो क्या कह रहा है, मेरे शरीर की त्वचा मांस के रंग जैसी ही है, परंतु मनुष्य के साथ मेरा करीबी का रिश्ता है, जैसा मैं हूं वैसे करीबी का रिश्ता है। बुद्धि मेरी अत्यंत तीव्र होने के बावजूद क्या मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। बहुत सुन तो लो क्या बोल रहा है वो चिंपांजी, कि मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है, मैं समूह में ही रहना पसंद करता हूं। और समूह में रहने वालों की संख्या भी 15 से 30 तक होने के बावजूद हम आपस में एक साथ मिलजुल कर और प्रेम भाव से रहते हैं। विशेषता ये है कि हम एक दूसरे के मन मुटाव का प्रसंग होने के ना के बराबर है। हम जानवर होकर भी एक साथ रह रहे हैं और बिना मन मुटाव के रह रहे, और आप इंसान होकर की एक साथ नहीं रह पा रहे। कितनी शर्मनाक बात है। वो पूछता है, वो कह रहा है, बंधु मैं तुमसे ये पूछता हूं, तुम ये बताओ तुम्हें समूह में रहना पसंद है या अकेले? उसने पहला प्रश्न किया। दूसरा, तुम जहां भी रहते हो वहां मित्रता मौजूद होती है या शत्रुता? तुम जहां भी रहते हो वहां मित्रता मौजूद होती है या शत्रुता? और तुम जहां भी रहते हो वहां समर्पण और समाधान का वातावरण है या संघर्ष और घर्षण का वातावरण है? बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करें। तुम्हें समूह में रहना पसंद है या अकेले? तुम जहां रहते हो वहां मित्रता मौजूद रहती है या शत्रुता? और तीसरा, तुम जहां भी रहते हो वहां समर्पण और समाधान का वातावरण है या संघर्ष और घर्षण का वातावरण है? या संघर्ष और घर्षण का वातावरण। ध्यान रखना, याद रखना कि समूह में रहने से मतभेद तो पैदा होते हैं, कभी कभी ऊंची आवाज भी में बोलचाल हो जाती है, परंतु फिर भी अन्याय, अपमान और अवमानना का शिकार भी बनना पड़ता है। जब समूह में रहें तो अन्याय भी सहना पड़ेगा, अपमान भी सहना पड़ेगा और अवमानना भी सहनी पड़ेगी। पर फिर भी एक बात निश्चित है, दांत अनेक बार, ये जो दांत है, इस दांत ने जो है, इस दांत के माध्यम से जीभ ने बहुत बार पीड़ा पहुंचाई होगी, जीभ को बहुत बार पीड़ा पहुंची, उसके बावजूद भी वो दांत और जीभ एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कभी अलग हुए नहीं हुए, साथ ही रहते हैं। उसी तरह हम निश्चित ये मान के चलना कि तुम्हें कष्ट हो रहा है, तुम्हें असुविधा में पड़ रहे हो, तो उस संयुक्त परिवार में अलग रहने का घर्षण और संघर्ष का कार्य मत करना। इस सोच को तिलांजलि दे देना, जैसा है हम सब मिल के रहेंगे, हम सब साथ बैठ के रहेंगे, थोड़ी छोटी मोटी बातें तो होती है और होती रहेगी, लेकिन सब बात को आया गया करेंगे और प्रेम, वात्सल्य और स्नेह को बढ़ाने का विचार करेंगे। जो समस्या आई है उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सब कुछ होता चला जाएगा। कल अपन बात सहिष्णुता पर, अगले प्रवचन 2 हो गए, 2-3 प्रवचन का सार मैंने आपको ये दे दिया है मुख्य। अब अगली अपन जो बात करेंगे वो सहिष्णुता पर करेंगे कल, कि क्या कहलाती है सहिष्णुता, क्या कहलाती है सहन करने की क्षमता। ये मेरा मुख्य बिंदु है। मैं इसको मंत्र बोलता हूं, मैं सहन करने वाली आत्मा हूं, मैं सहन करने वाली। जब भी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तो इस मंत्र का मैं क्या करता हूँ, जाप करता हूँ और इसका मैं बार बार मंथन करता हूँ, तो सब संकट, सब समस्याएं अपने आप वो दूर हो जाती है। कल उसका भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से एक दो बातें सहन के ऊपर बताऊंगा कि क्या हुआ और कैसे वो सब कुछ चीज अपने आप होती चली गई। अब बात आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। आचार्य भगवान, कभी कभी तो ऐसा लगता है
ना तो उनको अवधि ज्ञान था। अब हम क्या जाने, हो सकता है उनको अवधि ज्ञान हो, या कौन सा निमित्त ज्ञान था, या ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति के भंडार थे कि क्या होने वाला है उसको वो जान लेते थे, क्या प्रकट होने वाला है कि क्या हो सकता है वो जान लेते थे। एक बार बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी घटना आपके बीच में रख रहा हूँ, अभी की नहीं है वो, रामटेक शायद मेरे ख्याल से 1993 की घटना, 94 जब गुरुदेव गए थे रामटेक की वो घटना सुना रहा हूँ। आचार्य भगवान रामटेक गांव में आहार करने किसी शावक के यहाँ पहुंचे। जब शावक के यहाँ पहुंचे और आहार गुरुदेव ने प्रारंभ किया, आहार प्रारंभ किया और आहार प्रारंभ करते तुरंत 4 या 5 मिनट में बैठ गए। उस समय आचार्य श्री के हाथ उस जमाने में 1 घंटे में होते थे, उस जमाने में 1 घंटे में आहार होते थे, और आचार्य जी तुरंत बैठ गए। अब आचार्य श्री बैठे, वैसे ही पूरे के पूरे शावक घर वाले वो सब के सब बोले कि आचार्य श्री जी ऐसा क्यों किया आपने, आप कम से कम अपने शरीर का तो ख्याल रखो, कल आपका उपवास था, आज आपकी पारणा थी, और आज पारणा में भी आप इतना कम लेके तुरंत बैठ गए। आचार्य श्री मुस्कुराए और कहा चलो सब लोग साथ चलो। आचार्य श्री मुस्कुराए और कहा चलो सब लोग साथ चलो। अब बाहर आचार्य श्री आए, थोड़ी आगे निकले और वो पूरा घर खाली हुआ, वो कमरा खाली हुआ और छत सीधे नीचे आ गई, और छत सीधे नीचे आ गई। सब लोगों ने गुरुदेव के चरण पकड़े, गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। हमारे गुरुदेव क्या थे वो तो वो जाने, वो तो अवधि ज्ञानी थे, हम तो ये मानते। बोले आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की